हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज का आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि जो नए दुकानदार हैं, स्टेशनरी दुकानदार खासकर, तो उनकी मतलब मेन स्टेशनरी दुकानदार के लिए वीडियो बनाई गई है कि वो लोग जो नए हैं, जिन्होंने खोल ली वो तो कोई बात नहीं, अब वो क्या अपनी जगह कहाँ चेंज करेंगे, लेकिन जिन्होंने अभी तक खोली नहीं है, खाली विचार कर रखा है मन में कि हाँ भाई हम एक नई स्टेशनरी की दुकान का बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, और तो उन लोगों के लिए कौन सी जगह बेस्ट रहेगी, किस जगह पे वो लोग अपनी दुकान को खोले कि उनकी दुकान बेस्ट चलेगी, बहुत बढ़िया चलेगी। तो ये वीडियो आज ऐसे ही लोगों के लिए है। तो कई लोगों के कमेंट आ रहे थे मेरे को पिछली वीडियो में कि भैया मेरी जो दुकान है वो जो स्कूल के एक पास में एक और दुकान है, मतलब ऐसे कोई भाई का कमेंट आया था कि एक स्कूल है कोई, उसके पास में एक दुकान है, और वो जिसका कमेंट आया था वो बंदा भी वहाँ पे दुकान खोलने की सोच रहा है। तो वो ये पूछ रहा था कि मेरी दुकान यहाँ पे चलेगी नहीं चलेगी, मतलब जो उसका कॉम्पिटिटर है, जो वहाँ पे एक और बंदा है जिसने दुकान खोल रखी स्टेशनरी की स्कूल के पास में, तो दोनों बंदों दूसरे जो बंदा है उसकी दुकान वहाँ पे चलेगी नहीं चलेगी, इस बारे में उसने ऐसे कमेंट किया था। तो ये वीडियो उनके लिए भी है, और ऐसा क्वेश्चन जिन जिन के मन में है, ठीक, हमारा जो बेस्ट लोकेशन होती है वो कहाँ पे होनी चाहिए स्टेशनरी की, तो उसके बारे में आज ये वीडियो बनाई जाएगी पूरी। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहे एंड तक, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, जो स्टेशनरी की बेस्ट लोकेशन है, सबसे बढ़िया जो लोकेशन है वो तो रहती है कि आप लोग मार्केट में दुकान खोलो, ठीक है ना। जैसे मार्केट में है तो वो बढ़िया ही चलेगी, क्योंकि हर बंदा आज की डेट में मार्केट ही भागता है। कुछ भी उसको सामान लेना हो सीधा मार्केट जाएगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है, आज लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट में उनको वैरायटी मिल जाएगी, अलग बहुत सारी दुकानें होंगी तो उनको सामान सस्ता भी मिल सकता है, ठीक है। तो एक दिमाग में ये बात रहती है। लेकिन अगर आपको मार्केट में नहीं खोलना है, क्योंकि मार्केट में जो अगर आप रेंट पे दुकान लोगे तो उसका जो किराया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हो और सोच रहे हो कोई बेस्ट लोकेशन हो और हमारे आसपास में हो, तो अगर आपके घर के आसपास में जहाँ पे भी आपने दुकान खोलने की सोची है, वहाँ पे मिनिमम एक स्कूल तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। या फिर वहाँ पे 2-3 स्कूल हो, ऐसी जगह हो जहाँ पे पास 2-3 स्कूल हो, ठीक है ना, तो वो भी बेस्ट है। लेकिन अब मिनिमम एक स्कूल तो होना ही चाहिए। तो ये स्टेशनरी जो दुकान होती है वहाँ पे बढ़िया चलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आपकी दुकान, जैसे कई लोगों ने नहीं खोल रखी होगी स्कूल के पास में, जैसे कि अभी कुछ लोग नए हैं तो उनको तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप स्कूल के पास खोलो तो आपको बढ़िया रहेगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। लेकिन कई लोग हैं जिन्होंने स्टेशनरी की दुकान खोल ली है। अब वो स्टेशनरी दुकान उन्होंने ऐसी जगह खोल ली है जहाँ पे स्कूल है नहीं पास में तो वो लोग क्या करें, ठीक है ना, क्योंकि आप खोल तो लिए लेकिन उस दुकान को आगे बढ़ाना भी है, चलाना भी है, बढ़िया करके प्रॉफिट भी कमाना है, तो वो लोग क्या करें। तो देखो, आप लोगों को अपनी दुकान को समझना पड़ेगा कि आपकी दुकान में सामान क्या क्या है और आपके जो एरिया है उसकी मांग क्या है, ठीक है ना। तो आपको अपनी एरिया के जो मांग है उसके अकॉर्डिंग अपनी दुकान में सामान भरना पड़ेगा, तो आपकी दुकान बहुत बढ़िया चलेगी, ठीक है ना। अगर स्कूल के पास में है तो फिर बढ़िया ही है, वहाँ पे तो हर टाइप का आइटम बिक ही जाएगा। स्कूल के पास दुकान होने का ये फ़ायदा रहता है कि सुबह शाम जब बच्चे स्कूल से छूटते और जाते हैं तो वो लोग बच्चे प्रेफर करते हैं कि हम लोग अपने जो स्कूल के पास में जो दुकान है वहाँ से जल्दी से सामान ले और सीधा घर चले जाएं, या फिर सुबह जब वो आते हैं घर से तो वो स्कूल में घुसने से पहले पास वाली दुकान से स्टेशनरी से सामान रख लेते हैं, तो ये फ़ायदा होता है। देखिए, दूसरी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति जो दुकान खोल रहा है स्टेशनरी की, वो बंदा चलाने वाला होना चाहिए दुकान को, वो किसी भी एरिया में दुकान को बढ़िया चला देगा। ऐसी बात नहीं है कि अगर आप सभी लोग स्कूल के पास में जाके दुकान खोल दो। अब ऐसा तो नहीं कि आप एक स्कूल है उसके आसपास ही 20-30 स्टेशनरी की दुकान है, ऐसा तो है नहीं। गली मोहल्लों में भी होती है स्टेशनरी की दुकान, कई नुक्कड़ पे भी होती है, कोने में भी होती है, तो वो लोग, उन लोगों की भी स्टेशनरी की दुकान बहुत बढ़िया चलती है, ऐसी बात नहीं है। आपको बस अपने एरिया को समझना पड़ेगा कि देखिए आपका जो मोहल्ला है, अगर मान लो आपकी दुकान मोहल्ले में है, ठीक है ना, तो वहाँ पे किस टाइप के लोग रहते हैं। पहले तो इस बात को देखो कि वहाँ पे थोड़े मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं या हायर क्लास फैमिली के लोग हैं, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर वहाँ पे थोड़े अच्छे लोग हैं, मतलब अच्छे कहने का मतलब क्या है कि उनकी
जो पैसों में कैसे हैं वो लोग, ठीक है ना। अगर वो लोग थोड़े अमीर आसपास के लोग अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपके अपनी दुकान में ऐसे सामान रखने पड़ेंगे जो ब्रांडेड हो, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो थोड़े अमीर लोग होते हैं वो लोग क्या कोशिश करते हैं हमें अच्छा सामान मिले, ठीक है ना। चाहे वो महंगा हो उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सामान अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। मेन सामान की जो क्वालिटी है वो बढ़िया हो। जैसे मान लो कोई कॉपी लेने आया, अगर आपकी ऐसी जगह दुकान है जहाँ पे अच्छे लोग अमीर लोग रहते हैं, सोसाइटी वाले लोग रहते हैं, तो वहाँ पे आप क्लासमेट, डॉम्स और जो ब्रांडेड जो कंपनियाँ हैं इस टाइप का जो सामान रखोगे ये बहुत बढ़िया सेल होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर थोड़ा वैसा गांव वाला टाइप का आपका एरिया है तो वहाँ पे आप गत्ते वाली कॉपियाँ हो गई, ठीक है ना, और जो अनब्रांडेड जो कॉपियाँ होती है और सस्ता सामान। देखिए अगर आपकी गली मोहल्ले की दुकान है तो सस्ते से सस्ता जो सामान होता है, जैसे कोई 1-2 रुपए की इरेजर हो गई सस्ती वाली, कोई पेंसिल हो गई, इस टाइप की चीज़ें रखिए तो आपको बहुत बढ़िया चलेगा, ठीक है ना। आपकी दुकान में अगर वैरायटी होगी तो बहुत बढ़िया है, आपकी दुकान बहुत जल्दी फेमस हो जाएगी। ये दुकान को फेमस करने का भी तरीका बता रहा हूँ कि आपकी जो दुकान है आपके आसपास के कॉम्पिटिटर जो लोग हैं उनसे बेस्ट कैसे बनेगी। तो आपकी दुकान में अगर अच्छी वैरायटी मिल रही है, ठीक है ना, अगर आपकी दुकान में अच्छी वैरायटी है अच्छी क्वालिटी के साथ, तो आपकी दुकान जल्दी से जल्दी फेमस हो जाएगी कुछ ही टाइम में, ठीक है। क्योंकि मेरी जो दुकान में है, मैं अपनी दुकान की बात बताऊँ तो मेरी दुकान को खोले कुछ टाइम हो गया है, जैसे कि 4-4.5 महीने से ज़्यादा हो चुका है। और मेरी दुकान में आपको बहुत सारी चीज़ों की वैरायटी मिल जाएगी, जैसे कॉपियाँ वगैरह भी है तो आपको हर टाइप की कॉपी मिल जाएगी, ठीक है। कोई किसी को रजिस्टर चाहिए, किसी को छोटी कॉपी चाहिए, किसी को पतली चाहिए, जैसे 20 रुपये में किसी को कॉपी चाहिए वो भी मिल जाएगा, किसी को 20 रुपये में रजिस्टर चाहिए वो भी मिल जाएगा। तो आपको इसी टाइप से अपनी दुकान में वैरायटी बढ़ानी पड़ेगी क्वालिटी के साथ। अब कुछ जगह ऐसी होती है, कुछ लोकेशन ऐसी होंगी जहाँ पे अच्छे लोग भी रह रहे हैं और थोड़े लो फैमिली वाले लोग भी रह रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको अपनी दुकान में ऐसा ही सामान भरना पड़ेगा कि दोनों टाइप के लोगों के लिए आपकी दुकान बेस्ट रहे, आपकी दुकान में दोनों टाइप के लोग आराम से आके सामान ले सके, ठीक है ना। ये आपको समझना पड़ेगा। और अगर इस वीडियो में पूरा मेरे बताने का मतलब ये था कि अगर जो बंदा अभी दुकान नहीं खोल रखी है जिसने, ठीक है ना, और वो सोच रहा है कि दुकान में कहाँ खोलूँ, तो वो ऐसी लोकेशन देखे जहाँ पे आसपास स्कूल हो, ठीक है। आसपास स्कूल हो, मैं अभी बता रहा हूँ इस वीडियो में, वो ऐसी दुकान देखे जहाँ पे आसपास स्कूल हो। और अगर जिसने दुकान खोल ली है तो वो भाई लोग चिंता ना करें, उस भाई को ज़रूरत है कि वो अपनी दुकान में ध्यान दे कि उसको सामान किस टाइप का रखना है, अपने आसपास के मोहल्ले को देख के उस टाइप का सामान रखने की कोशिश करे, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर आपकी दुकान में कोई व्यक्ति आता है और भैया मुझे ये चीज़ दे दो, अगर आपकी दुकान में नहीं मिल रही है तो कोशिश करो जल्दी से जल्दी वो सामान को आप अपनी दुकान में ले आओ, क्योंकि कोई भी कस्टमर आपकी दुकान में 1-2 बार आएगा, अगर आपकी दुकान में सामान नहीं मिला तो वो कस्टमर ही आपकी दुकान से कट जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी कोशिश करो कि अपनी दुकान में वो सामान लाने की, और जो भी कस्टमर है उसको बता दो कि हाँ भाई ये सामान आज शाम तक आ जाएगा या कल दिन में तक आ जाएगा, तो आप ले जाना है यहाँ से। तो इस टाइप से आपके कस्टमर आपसे बने रहेंगे, ठीक है ना। बस इतनी बात आपको समझने की ज़रूरत है, आपकी दुकान बहुत बढ़िया चलेगी। तो मेन मकसद मेरा इस वीडियो में यही बताना था कि आपको अपनी लोकेशन कैसी रखनी है। और एक भाई का जो कमेंट आया था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि स्कूल के पास अगर एक दुकान पहले से ही है तो हमें वहाँ पे अपनी दुकान खोलनी चाहिए या नहीं खोलनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो कोई सब्ज़ी मंडी है, ठीक है ना, आप लोगों ने सब्ज़ी मंडी देखी होगी, वहाँ पे सब्ज़ी मंडी में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सब्ज़ी की अपनी अपनी दुकानें खोल रखी है। तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे किसी एक ही बंदे की दुकान चल रही है, चल तो सबकी रही है, सब लोग वहाँ पे सब्ज़ी बेच रहे हैं, हर किसी सब्ज़ी वाले के पास 3-4 लोग खड़े हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपनी दुकान, चाहे आपकी जो स्टेशनरी की शॉप है, अगर आप सोच रहे हो स्कूल के पास अगर एक स्टेशनरी की शॉप है और आप भी सोच रहे हो वहाँ पे खोलना चाहो तो आप खोल सकते हो। बस आपको शर्त यह है कि आपको अपनी दुकान दूसरे व्यक्ति से अच्छी बनानी पड़ेगी, ठीक है ना, कि बच्चे आपकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हों, आपकी दुकान की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और वरना ज़्यादा वीडियो लॉन्ग बन जाएगी। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।